रोड। नमस्कार। एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार भारत सरकार अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को बैकफुट पर और अलग थलग करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिर चाहे अलग अलग तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ने की बात हो, कूटनीति के स्तर पर या फिर सैन्य मोर्चों पर भी भारत सरकार की तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा एक्शन उठाया है। दरअसल पाकिस्तान के 15 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स, जिसमें कई बड़े बड़े न्यूज चैनल शामिल हैं या फिर कई बड़ी हस्तियों के चैनलों को यूट्यूब पर बैन कर दिया है। यानी भारत में वो अपना प्रोपेगेंडा, नफरती भाषण अपने भारत में नहीं फैला पाएंगे। आइए आपको विस्तार से एक एक कर दिखाते हैं कि किस तरह से जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे उन चैनल्स के बारे में तो क्या जानकारी मिल पा रही है। आपको यही बता दें कि इन चैनलों में शोएब अख्तर जैसे बड़े क्रिकेटर्स का नाम भी शामिल है और कई बड़े न्यूज चैनल्स भी हैं। तो आपको ये बता दें कि इन जिन चैनलों पर कार्रवाई की गई है, इनमें 16 तो न्यूज़ चैनल हैं और इसके अलावा कई बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, शोएब अख्तर जैसे या फिर आरजू काजमी जैसे पत्रकार हैं, उनके भी नाम शामिल है। सबसे पहले आप ये मॉनिटर की स्क्रीन को देखिए। शोएब अख्तर का पेज यहाँ पर आपको नजर आएगा, लेकिन जब आप शोएब अख्तर के पेज को खोलेंगे यूट्यूब पर तो किस तरह की तस्वीर दिखाई देगी वो देखते हैं। शोएब अख्तर का पेज आपने खोला तो उसके बाद ये लाल पट्टी पे लिखा साफ साफ नजर आ चुका है कि गृह मंत्रालय के सिफारिश पर भारत सरकार ने इस चैनल को बैन कर दिया है। दिस कंटेंट इज करेंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस चैनल को भारत में बैन कर दिया गया है। जी हाँ, शोएब अख्तर का ये चैनल है और काफी बड़ी संख्या में इसके सब्सक्राइबर्स हैं। 3.81 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और भारत में बड़ी संख्या में इन लोगों के चैनल को, वीडियोस को देखा जाता है, लेकिन अब ये अपना प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाएंगे। इसी तरह से एक और बड़ी पत्रकार आरजू काजमी जो पाकिस्तान की हैं, उनके चैनल को भी ब्लॉक किया गया है भारत में। और ये देखिए, जब हम आरजू काजमी के पेज को खोलेंगे तो उसके बाद बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह शोएब अख्तर के पेज पर नजर आ रहा है, ठीक यहां पर भी उसी तरह की लाइन लिखी हुई है, दिस कंटेंट इज करंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। तो आपको बता दें कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई। यूट्यूब चैनल के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक इसे कहा गया है। इसी तरह कई जो बड़े चैनल हैं, न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के, उसमें से डॉन न्यूज़ एक बड़ा चैनल है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ठीक उसी तरह की कार्रवाई यहाँ भी हुई है। एक और चैनल वहाँ का समा टीवी, इसको भी बैन कर दिया गया है भारत में। इसी तरह जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ चैनल है, उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें कुल 16 यूट्यूब चैनल हैं और कई जो यूट्यूब चैनल हैं उनको भी हटाया गया है, जिसमें रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उजैर क्रिकेट, आशमा शिराजी, सुनो न्यूज़, राजीनामा, बोल न्यूज़, ARY न्यूज़। तो आपको बता दें कि इस तरह के कई सारे जो यूट्यूब चैनल हैं पाकिस्तान से संबंधित, पाकिस्तान के जो लगातार नफरती प्रोपेगेंडा फैला रहे थे भारत के खिलाफ और उन्हें बड़ी संख्या में देखा जा रहा था, उन पर भारत में कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने ये डिजिटल स्ट्राइक की है। इससे पहले लगातार अलग अलग फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा चुके हैं पहलगाम की घटना को लेकर। फिर चाहे CCS की बैठक में 5 बेहद महत्वपूर्ण फैसले हों, इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करना, पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द करना, हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या घटाना, इसी तरह से पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को X पर से ब्लॉक करना भारत में, तमाम वो फैसले हैं जो भारत सरकार लगातार ले रही है पहलगाम की आतंकी घटना के बाद। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को हुए उस आतंकवादी हमले में 26 बेकसूर भारतीय लोगों की जान गई थी और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का ये एक्शन जारी है और उसी के तहत ये एक और कार्रवाई जिसमें डिजिटल स्ट्राइक की गई है कई सारे चैनल्स के ऊपर।